नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे? पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। यस बच्चों, रियल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज को लेकर के। सो गाइस, प्रश्नावली एक एक का जो सभी प्रश्न हैं उसको पूरे अच्छे तरीके से, पूरे लाजवाब और आसान तरीके से समझने से पहले आवश्यक और जरूरी ये बात है बच्चों कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मेरा आपसे 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के संबंध में कुछ जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के संबंध में कुछ जानते हैं? और क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बच्चों प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF, यस महत्तम समापवर्तक बच्चों ज्ञात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो और इस लेक्चर को देखने के बाद पूरी तरह से वो उन प्रश्नों का पूरी तरह से आप खात्मा करने वाले हो। सो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, करते हैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगाइए आप लोग मेरे साथ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है बच्चों? प्रमेयिका जो है पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। प्रमेयिका क्या है बच्चों? पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, और इस कथन का इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। विभाजन का क्या अर्थ होता है? विभाजन का अर्थ होता है बच्चों भाग करना। ठीक है। और भाग करना तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को दाढ़ी आ गया और आप भाग करने की बात कर रहे हो। सो बच्चों, विभाजन तो आप अर्थात भाग करना, इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझते ही हो। यूक्लिड का क्या मतलब होता है गाइस? तो यूक्लिड उस महान गणितज्ञ का नाम है बच्चों जिन्होंने इस विभाजन प्रमेयिका को दिया था। ठीक है। और इसका जिक्र सर्वप्रथम उन्होंने यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया था। किसमें? यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया था। अर्थात उस महान गणितज्ञ के सम्मान में उन्हीं के नाम से इस प्रमेयिका को जाना जाता है, हम जिन्हें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो व्यापक रूप है, जो गणितीय रूप है, जिसका इस्तेमाल हम करके किसी भी प्रॉब्लम या कथन को सिद्ध करते हैं, जनरली वो चीज क्या है और कैसे लिखते हैं। ठीक है। सो देखिए आप लोग मेरे साथ। सो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के संबंध में जनरली आपके बुक्स में जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है उस चीज को पहले देखिए, उसके बाद में पूरे आसान और सरल शब्दों में इसको क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अंक या संख्याएं क्या होती हैं, अगर इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा हुआ है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों कि ये चीजें जनरली क्या होती है। क्लियर होता है सबको? तो 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं A और B दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक, सिर्फ एक, ठीक है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R। क्या बच्चों? A बराबर BQ प्लस R हो, जहां R क्या है? जहां R की कंडीशन क्या है बच्चों? यह B से छोटा है किंतु 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो इस व्यापक संबंध को, इस गणितीय संबंध को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात यूक्लिड डिवीजन क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। संक्षेप में जरूरत पड़ी अगर हम लोग EDL लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? EDL का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर होता है सबको? अब इसको मैं थोड़ा सा और आसान और दमदार मजेदार तरीके से आप लोग को समझाता हूं। ठीक है। पूरी क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है। सो देखिए क्या है।
अगर बच्चों आपके अपने सरल और आसान शब्दों में मैं कहूं, ठीक है, कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a हो, ठीक है, इस पेन से मैं लिखता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a इस प्रकार हो कि उसमें हम दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या b से भाग करें। a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसमें हम दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या b से भाग करें, और भाग कितनी बार जाए, मतलब भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। क्या हो बच्चों, पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ठीक है, तथा घटाने के बाद जो शेषफल है वो r एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो आप सभी जानते हैं गाइस, बचपन में इस चीज को जानते हो कि जिस किसी संख्या में हम लोग भाग करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है, और जिससे हम लोग भाग करते हैं बच्चों उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जो फाइनली जितनी बार भाग जाता है या जो हमारा आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और घटाने के बाद जो फाइनली बचता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। गाइस इस चीज को आप बहुत बचपन से ही जानते हो, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है, गोलू खड़े हो जाओ बाबू, बताओ कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। तो गोलू खड़ा होगा और कहेगा सर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब सवाल है बच्चों, क्या इस मजेदार संबंध को आप नहीं जानते थे? तो आंसर है सर बिल्कुल मजेदार, दमदार और लल्लन टाप तरीके से जानते थे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, यही वो संबंध जो गोलू बाबू ने बताया, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब जिस पद में मैंने भाग दिया है वो है भाज्य a बराबर, ठीक है, जिससे मैंने भाग दिया है वो है भाजक b, और गुणे जो हमारा आंसर आया है वो है भागफल q, ठीक है, और प्लस जो फाइनली शेष बचा है वो शेषफल है r। यही तो मैंने लिखा है बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है। अब क्या ये हार्ड है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक चीज जो आप बहुत पहले से ध्यान दिए होंगे वो क्या है बच्चों, वो ये होता है कि जो शेषफल आपका बचता है, कौन लल्ला, जो शेषफल बचता है गाइस वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब अगर ये भाजक 3 है तो ये शेषफल 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है। अगर ये संख्या पूर्ण तक कट जाएगी तो 0 प्राप्त होगा शेषफल, इसको आप अच्छे से जानते हो, क्लियर होता है सबको। तो वही वो चीज लिखा गया है जहां शेषफल जो है बच्चों r, शेषफल जो r है बच्चों वो भाजक हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है, उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा। किंतु यह जो r है b से यानी भाजक से छोटा तो होगा, न्यूनतम कितना हो सकता है, 0, अर्थात 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी होगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं प्राप्त होती है, इसको आप अच्छे से जानते ही हो। अब यहां पर यदि मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर मैं कहूं कि भाजक b का मान 2 हो, या भाजक b का मान 3 हो, या भाजक b का मान 4 हो, या भाजक b का मान 5 हो, तो r की वैल्यू क्या होगी? बोलिए, r की वैल्यू क्या होगी गाइस? आप अच्छे से जानते हो क्या? अब देखिए, अगर भाजक b का मान 2 होगा, भाजक b का मान कितना हो, 2 हो, तो r 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन हो सकता है? या तो वो हो सकता है बच्चों 0, क्या हो सकता है 0, या 1 हो सकता है। यानी b बराबर 2 के लिए सिर्फ 2 वैल्यू होंगे, 2 से छोटा, 2 से छोटे कौन? पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। q और r जो हम लोग लिए हुए हैं बच्चों ये पूर्ण संख्याएं होंगी, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होंगे, क्लियर। अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए तो प्रश्नावली 1 सभी प्रश्नों को एकदम रसगुल्ले की तरह आप निगलने वाले हो बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे। तो b का मान 2 होने पर r का मान 2 से छोटा 0 या 1 हो सकता है, ठीक है। b का मान 3 होने पर r के जो कुल संभावित मान है वो 3 से छोटे होंगे, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर b का मान 4 है तो r का मान 4 से छोटा होगा, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर b का मान 5 है तो r का जो शेषफल का मान होगा वो 5 से छोटा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा प्यारा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपके सामने क्लैरिफाई करता हूं। तो उन एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, उनको देखिए।
मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1। पहला उदाहरण जो लिखता हूँ वो अगर हम लोग 2 से किसी संख्या 5 में, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या 2 से धनात्मक पूर्णांक संख्या 5 में भाग दे बच्चों, तो कितना आएगा 2 दूना 4, यानी भागफल 2 आएगा, 2 दूना 4 होगा। घटाने के बाद शेषफल जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी वो कितना 5 - 4 यानी 1 होगा। अगला एग्जाम्पल जो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कहूं कि 3 से भाग करने पर, ठीक है, 3 से हम लोग भाग करें बच्चों किसमें 18 में भाग कर दे, तो 3 6 के कितना होता है 18 होता है, घटाएंगे तो बचेगा 0, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं बच्चों, तीसरा प्रश्न मैं कह दूं कि 7 से अगर हम लोग बच्चे भाग करते हैं 19 में तो कितना जाएगा 7 3 21, 3 बार तो जाएगा नहीं, 7 दूना होगा 14, घटाएंगे बचेगा कितना 5 बचेगा। क्लियर होता है। तो ये 3 प्यारा सा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, शायद ये कट रहा हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां मैं कह दूं कि 5 से हम लोग भाग कर रहे हैं बच्चों किसमें 11 में, कितने में 11 में भाग करते हैं तो 5 दूना 10 होगा और घटाने के बाद शेषफल कितना बचेगा 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं यहां ले लेता हूं, 5 शुभ होता है। क्या होता है साहब 5 शुभ होता है, ठीक है। तो एक संख्या 4 है जिससे मैं भाग कर देता हूं किसमें 10 में, ठीक है। 4 से अगर हम 10 में भाग करते हैं बच्चों 4 दूना कितना होगा 8 होगा, घटाइए शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट को, पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जिसमें हमने भाग दिया है 5 यहां भाज्य है, 2 भाजक है, यहां पर ये जो 2 है ये भागफल है और जो बचा है वो शेषफल। इसी प्रकार यहां पर 18 जो है भाज्य है, ये 3 भाजक है, 6 कितना है भागफल है और 0 क्या है शेषफल। तो इस तरह से भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, इसको सब जानते हो बच्चों। अब इस संबंध से, ठीक है, इस संबंध से अगर मैं पहले वाले टॉपिक को यहां पर लिखता हूं, अगर यहां पहले वाले एग्जाम्पल को आप लोग देखें तो भाज्य 5 बराबर भाजक 2 गुणे भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना बच्चों 1, ठीक है। तो होगा 2 दूना 4 प्लस 1 कितना 5। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, तो आंसर है यस सर, बिल्कुल इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देना है, वो जो शेषफल है बच्चों, कौन शेषफल जो आपको दिख रहा है इसमें वो कौन है 1 है। क्या शेषफल 1 भाजक 2 से छोटा है, तो आंसर है यस सर, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा है, चाहे वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर वो 5वां है, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं शेषफल 1 बचा है, यहां 5, यहां 1, यहां 2 और यहां 0, यानी जैसा कि मैंने पहले बोला जो पूर्ण संख्या है वह शेषफल है वो बच्चों 0 भी हो सकता है या भाजक से छोटा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे वाले में भी आप प्राप्त कर सकते हो, भाज्य 18 बराबर भाजक 3 भागफल 6 और प्लस शेषफल कितना 0, तो कितना होगा 6 3 18। क्या शेषफल जो है भाजक कितना है 3 से छोटा है, तो आंसर है यस सर। और यह भाजक 0 के क्या बच्चों बराबर भी है। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर इसको अच्छे से ध्यान में रख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, यानी प्रश्नावली एक एक सभी प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में आप समाप्त करने वाले हो बच्चों। तीसरे वाले में क्या लिख सकते हैं, भाज्य 19 बराबर भाजक 7 गुणे भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना है बच्चों 5 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 5 19, कितना है 19, ठीक है। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो कौन है बच्चों 5 है, जो शेषफल 5 है वह क्या है भाजक 7 से क्या होगा छोटा होगा। क्लियर होता है सबको। तो इसी तरह से आप आगे इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य 11 बराबर भाजक 5 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 1, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे भाज्य 11 के बराबर आएगा। और इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हो, क्या इसमें आप लिख सकते हो बच्चों वही चीज, क्या भाज्य कितना है 10, भाज्य 10 बराबर भाजक 4 गुणे भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना 2, तो कितना आएगा 4 दूना 8 प्लस 2 कितना होगा 10 होगा। कितना होगा बच्चों 10 होगा। अब इस चीज को बच्चों अच्छे से दिमाग में रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसी ही 2 संख्याएं आपको प्रश्नावली 1A से मिलना शुरू हो जाएगा और उनका HCF आपको इसी कॉन्सेप्ट का बेसिकली इस्तेमाल करके क्या करना है, पर खच्चे उड़ाने हैं बच्चों, रसगुल्ले की तरह उनको निकल लेना है। बोलो बात समझ में आता है, ठीक है, समझ में आया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम चलते हैं बच्चों किस पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रक्रिया पर जो आधारित है, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जनरली वो चीज क्या है बच्चों उसको समझते हैं और उस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से उनके इरादों को नेस्तनाबूद कर देते हैं और उसके बाद प्रश्नावली एक एक सभी प्रश्नों को एकदम लाजवाब तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे क्या, हल करना, सॉल्व करना गाइस। ठीक है, तो चलिए अब आप हेडिंग लगाइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, वैसे तो मोस्टली ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कोई फर्क नहीं होता। यस, वो गलत नहीं है बच्चों, वो सही कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो बेसिक गुणधर्म है वो एक दूसरे में अंतर निहित है, इसीलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहें या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहें, कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। इस चीज को आप दिमाग में रखना। अब फिर भी क्या है, यहां पर यूक्लिड का मतलब जानते हो, विभाजन का मतलब जानते हो बच्चों, एल्गोरिथम क्या होता है। तो जनरली एल्गोरिथम होता है, एक गणितज्ञ थे, ठीक है, लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। क्या नाम था बच्चों, अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी के नाम और उनके योगदान और उनके सम्मान में उनके नाम से ही ये लिया गया है क्या, शब्द एल्गोरिथम। अल ख्वारिज़मी के नाम से ही लिया गया है एक अलग शब्द जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे, जो बीजगणित अर्थात अलजेब्रा होता है बच्चों, अलजेब्रा शब्द का भी जो कह सकते हैं निष्कर्षण किया गया है वो अल ख्वारिज़मी के नाम से ही किया गया है, जैसा कि एल्गोरिथम का किया गया है। अब इसका क्या, इस पूरे प्रमेय का या इस पूरे एल्गोरिथम का क्या सेंस होता है उस चीज को समझिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने यहां व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं बच्चों। ठीक है, पहली चीज, एल्गोरिथम जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है बच्चों, तथा यह किसी एक विशेष समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और ये बात तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एल्गोरिथम शब्द जो लिया गया है वह एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, उनके नाम से ही इसको लिया गया है, उनके सम्मान से इसको जाना जाता है। तो आप भी ग्रेट हो सर, एकदम ठीक है, क्लियर। सो बच्चों इस चीज को मैं लिखता हूं अब आपके सामने, देखिए। ठीक है, सो बच्चों मैंने क्या लिखा कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, जनरली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये थोड़ा सा जो अंग्रेजी है ये गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो मेरा वीक है, कह सकते हो आप। जो एल्गोरिथम, यहां पर एल्गोरिथम का क्या अर्थ होता है बच्चों, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है बच्चों। साथ ही साथ यह किसी एक विशेष समस्या को हल करने के लिए एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है गाइस, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर पूर्णतः आधारित होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उसको तो आप अच्छे से जानते हैं, क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जी हाँ, अगर धन पूर्णांक संख्या a में हम धन पूर्णांक संख्या b से भागते, अगर भागफल q और शेषफल एक पूर्ण संख्या r प्राप्त हो बच्चों, तो क्या होता है, क्या होता है मेरे लल्ला, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां r कौन है, बोलो बोलो बोलो, कौन है वो, जहां r क्या है, शेषफल है बच्चों। आर शेषफल हमेशा भाजक b से छोटा होगा किंतु 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अगर बच्चों इस टॉपिक को अगर अच्छे से आप लोगों ने ध्यान में रखा तो प्रश्नावली 1A का कोई भी प्रश्न नहीं है जिसके आप चीथड़े नहीं उड़ा सकते हो, जिसकी खोपड़ी में सीधे छेद नहीं कर सकते हो। तो मेरे सम्मान के दीपक, पूरी मेहनत पूरी ताकत के साथ क्या करो बच्चों, लगे रहो और हिम्मत मत हारना। क्यों, क्योंकि जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी सवारे, क्या, जिंदगी सवारे, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अब मैं बच्चों इसके लिए थोड़ा सा ये शब्द जो है इसको भी लिख देता हूं, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हिंदी में आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है, आगे काम आने वाला, बहुत काम आएगा। प्रश्नावली की एक एक पूरे प्रश्नों को निपटाने वाले हो। एक प्यारा सा
अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बच्चों एक प्यारे से जबरदस्त लाजवाब एग्जाम्पल को लेकर के आपके सामने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करता हूं, ताकि आपका दिल गार्डन गार्डन बोल जाए और आप कहो वाह वाह सर क्या बात है। सो देखिए इधर उदाहरण कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने क्या लिया, 4052 यानी 4052 तथा 12576 का HCF। यस बच्चों, वही HCF जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और साथ ही साथ जब तक आप कंपटीशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो बच्चों, कहीं ना कहीं आपको किससे मुलाकात होने वाली है, HCF और LCM। जी हाँ बच्चों, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से मुलाकात होने वाली है। और गणित के हर एक पेपर में, चाहे वो SSC का है, बैंक का है, रेलवे का है बच्चों, सीधे रसगुल्ले की तरह लेस है और मैथ्स है पर क्वेश्चन गणित के टपक जाते हैं। अगर इसको आप अच्छे से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां 10th लेवल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो उस चीज का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे हम देखते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं उसका लिखता हूं सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, हल करता हूं बच्चों। हल करने में जो सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखोगे, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको ज्ञात करना है बच्चों, तो सबसे जरूरी जो चीज है, बहुत पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं बच्चों अगर आग लगी हो सीने में। ठीक है, और पसीना तो होना ही है, क्यों, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इतिहास बदलते हैं। तो हमें आपको गाइस इतिहास बदलना है आने वाले वक्त का। ठीक है, सो सबसे पहली बात, 2 संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का के विधि से ज्ञात करने के लिए आवश्यक और जरूरी ये बात है बच्चों कि इसमें सबसे पहले देखो छोटा कौन है, मतलब छोटिया कौन है, कौन छोटिया कौन है बच्चों। अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं कि 4052 जो है छोटा है। क्या है बच्चों, 4052 जो है वो छोटा है, किससे, 12576 से। क्लियर। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करिए और विभाजन क्रिया शुरू करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, छोटी संख्या 4052 से, ठीक है, यहीं पर कर दें भाग या फिर ऊपर कर दें। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर हम भाग करते हैं, वो पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। 4052 से हम भाग करते हैं बच्चों किसमें, 4052 से भाग करेंगे बच्चों किसमें, बड़ी संख्या अर्थात 12576 में। ठीक, ये पहला स्टेप है आपका। ये 4000 से आपको 4052 से 12576 में भाग करना है, तो लगभग ये कितना बार जाएगा बच्चों, 3 बार, 4 3 12 3 बार, तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 5 15। ठीक है, को 5 हासिल 1 और यहाँ आ जाएगा 1 और 3 चौके 12। लो जी, 12156 आ गया बच्चों। इसको घटाइए, 6 - 6 अंडा। ठीक है, क्या है, अंडा। 7 में से 5 जाएगा 2, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, 420। क्या बात है सर, 420 ही शुरू हो गया, 420 आ गया गाइस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यहां भाज्य है कौन, जिसमें हमने भाग दिया 12576, भाजक कौन है बच्चों, जिससे हमने भाग दिया 4052, और भागफल 3 है, शेषफल 420 है। क्या, 420 है। तो यहां मैं लिखता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप नंबर 1 आपको क्या मिला गाइस। ठीक है, स्टेप नंबर 1 देखिए, भाज्य 12576 बराबर भाजक 4052, भाजक 4052 गुणे भागफल कितना 3 है, प्लस शेषफल कितना है 420 है। क्या है, 420 है। अब चूंकि बच्चों आप लोग यहां लिख सकते हो, चूंकि सवाल मेरा आपसे, क्या 420 0 के बराबर है, क्या शेषफल 0 के बराबर है, तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर ये जो भाग देने की प्रक्रिया है, ये हम प्रक्रिया इसको हम कब तक करते रहेंगे, जब तक बुढ़े नहीं हो जाते तब तक। तो इसका जवाब सुनिए बच्चों। जवाब ये है कि ये विभाजन प्रक्रिया आप तब तक करते रहोगे गाइस, ये विभाजन प्रक्रिया आप तब तक करते रहोगे जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए 0, जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए बच्चों 0। और जैसे ही शेषफल आएगा 0 बच्चों, आप बनोगे सबसे बड़ा क्या, हीरो बनने वाला हो। क्या बनोगे, हीरो। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे,
करेंगे। 420 कहता भैया 40 52 तुम 12,576 को नहीं काट पाए, आइए मैं तुम्ही को ही काट देता हूं। क्या करता हूं? तुम्ही को ही काट देता हूं। यानी 420 अब 40 52 किसमें बच्चों? 40 52 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये लगभग 4 9 36 लगभग 9 बार जाएगा बच्चों। तो 9 का 0 में 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 को 8 हासिल, 1 बच गया, और 9 चौके 36 और 1 37, क्या आ गया? 3780 बच्चों। घटा लीजिए, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 5 माइनस 8 नहीं होगा, इधर से 15, 15 में से 8 जाएगा 7। ठीक है, अब यहां बचा कितना? 9, 9 में से 7 जाएगा बच्चों, 2 3 माइनस 2 आ गया 0, 272 आ गया। स्टेप नंबर 2, क्या? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बच्चों भाज्य कितना है? 40 52। अब इतने स्टेप के लिए आप क्या लगाइए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो भाज्य 40 52 बराबर भाजक 420 गुणे भागफल कितना? 9 और शेषफल कितना? 272। तो भाज्य 40 52 बराबर भाजक 420 गुणे भागफल 9 और प्लस शेषफल 272। यहां आप देख रहे हैं बच्चों शेषफल क्या है? भाजक से छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है। ठीक है, अब देखिए गौर से देखो इस 272 को, क्या ये 0 के बराबर है? तो आप कहोगे नहीं सर, जो चश्मा नहीं लगाया वो भी कह सकता है 272 0 के बराबर नहीं है। यानी अब आपको अगला स्टेप मिलेगा। अगला स्टेप क्या मिलेगा गाइस? अब 272 से भाग करोगे 420 में, किसमें? 420 में। कितनी बार जाएगा बच्चों? सिर्फ एक बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 272। लो जी, घटाइए, 0 में से 2 नहीं जाएगा, घटाइए, 1 जाएगा, उधर 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। क्लियर? यहां बचा 1, इधर से 1 जाएगा, 11, 11 में से 7 जाएगा, 4। ठीक है, और यहां बचा बच्चों कितना? 1 बच गया, 3 बच गया, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 आएगा। 148 शेषफल आया। अब क्या ये शेषफल 0 के बराबर है? तो आंसर बिल्कुल नहीं सर। फिर आप स्टेप नंबर 3 लगाइए। सो बच्चों स्टेप नंबर 3 में आपको क्या मिला? सो बच्चों स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा कि भाज्य 420 बराबर भाजक 272 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 148। ठीक है, यहां आपको लिखना चाहिए था शेषफल जो है, शेषफल 272 नॉट इज इक्वल टू 0, और यहां भी शेषफल जो है बच्चों 148 0 के बराबर नहीं है। अब अगला स्टेप 148 से अब फिर भाग करेंगे किसमें? 272 में। मैंने आपको बोला था हिम्मत नहीं हारना, जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी संवारे। सो बच्चों एक बार और भाग करिए, कितना आया? 148 से 272 में भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा, कितना आएगा? 148। लो जी, घटाओ, यहां पर हो जाएगा 2 में से इधर, 1 से इधर जाएगा, 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। कितना? 4। यहां बचा 6 में से 4 जाएगा बच्चों 2, और यहां बचा कितना? 2 में से 1 जाएगा 1, 124। कितना? 124। अब फिर स्टेप नंबर 4 आपको यहां से मिल गया। स्टेप नंबर 4 क्या है गाइस? भाज्य कितना है? भाज्य 272, भाजक 148, भागफल 1 और शेषफल 124। इसको मैं लिखता हूं, भाज्य 272 भाजक 148 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 124। गौर से देखो इस शेषफल को, क्या यह 0 के बराबर है? तो आंसर है सर, झूठ मत बुलवाइए, यह 0 के बराबर नहीं है। क्या? 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप लो जी, अब 124 से भाग करो बच्चों, किसमें? 148 में। 148 से में अब 124 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना आया? 124। घटाओ, 8 माइनस 4 आ गया, कितना बच्चों? 4 आया, और 4 माइनस 2 2 आ गया। ठीक है, 1 माइनस 1 0, शेषफल आया 0। क्या शेषफल 0 है? तो आंसर है सर बिल्कुल नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। स्टेप नंबर 4 नीचे आपको दिखेगा नहीं, अब मैं यहां लिखता हूं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा बच्चों? भाज्य 148 बराबर भाजक 124 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना? 24। अब क्या शेषफल 0 के बराबर है? तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं, 24 शेषफल के 0 के बराबर नहीं है। अब अगला स्टेप, ठीक है, अब 24 से अब आप भाग करेंगे किसमें? 124 में। किसमें बच्चों? 124 में। तो ये 20 पंजे 100 लगभग 5 बार जाएगा बच्चों। 5 चौक के 20 हो जाएगा, और 5 दूना 10 2 12, 120 हो
होगा। घटाइए कितना, 124 माइनस 120 बचा कितना बच्चों, 4 बच गया। क्या, 4। स्टेप नंबर 6, हिम्मत नहीं हारना मेरे लल्ला, हिम्मत हारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। छठवां क्या होगा, भाज्य 124 बराबर भाजक 24 गुणे भागफल 5 और प्रशेषफल 4। ध्यान से देखो इस 4 के चौपट को, क्या यह 4 0 के बराबर है? तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं, झूठ मत बुलवाइए, यह 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, शेषफल 4 नॉट इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और बस लल्ला, आप पहुंचने वाले हो कहां, जिसका मुझे था इंतजार, उसकी उम्मीद में अब आप लोग साकार शुद्ध होने वाले हो। तो अब 4 से 24 में भाग करेंगे, किसमें बच्चों, 24 में। तो 4 6 के कितना हो गया, 24। लो जी, आ गया कौन, जिसका मुझे था इंतजार, शेषफल 0 आ गया है इस बार। तो स्टेप नंबर 7, क्या बात है सर, 7 फेरे से जिंदगी की शुरुआत होती है। इसका मतलब कि इस चैप्टर, इस प्रश्नावली की शुरुआत हम 7 स्टेप से ही करने वाले हैं बच्चों। तो भाज्य कितना हो गया, 24, भाज्य 24 बराबर भाजक 4 गुणे भागफल 6 प्लस शेषफल 0। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। अतः यहां शेषफल क्या है बच्चों, 0 के बराबर है। किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब ये है सर, अब हम लोग हीरो बनने जा रहे हैं। क्या आंसर है, बिल्कुल लल्ला, आप हीरो बनने जा रहे हो। अब ठहर जाओ, जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो ठहर जाइए, क्योंकि वो मिलने वाला है कौन, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे बच्चों, HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, महत्तम समापवर्तक का। 40, 52 और 12, 576 जिसको लेकर विभाजन क्रिया आपने शुरू किया था। आप मुझे बताइए कि अंतिम में किस संख्या से, किस पद से भाग करने पर शेषफल 0 हुआ है। तो आंसर है सर 4। कौन बच्चों, 4। यानी वह कौन सा भाजक है जिसके लिए शेषफल 0 है। तो आंसर है सर 4। इसका मतलब यह है कि दी गई संख्याओं 40, 52 और 12, 576 का HCF कौन है, 4 है। कौन है, 4 है बच्चों। इसको मैं लिखता हूं। तो यह भी एक तरीका होता है बच्चों, HCF क्या, 40, 52 और 12, 576 का HCF कितना होगा गाइस, 4 होगा। ठीक है, यह भी एक बेहतर तरीका है किसका, 40, 52, 12, 576 का HCF कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। इस तरह से कहीं भी प्रश्न में आपको मिलेंगे और आगे 100% मिलेंगे बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि 40, 52 और 12, 576 का HCF महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है बच्चों, 4 होता है। अब क्या यह हार्ड है, क्या आपको शक्तिमान बनने की जरूरत है, कटप्पा बाहुबली बनने की जरूरत है? तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सो आई होप मेरे शेरनियों, आज का ये जो दूसरा लेक्चर है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं बच्चों, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को समझे, साथ ही साथ इस एग्जाम्पल को अगर आपने कान से नहीं ध्यान से सुना है, देखा है, तो प्रश्नावली एक के पहले, दूसरे और आगे वाले सभी प्रश्नों के साथ साथ उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं बच्चों, उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने वाले हो, पूरी तरह से उन्हें क्या करने वाले हो, खत्म करने वाले हो बच्चों। ठीक है, सो चलो अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आप लोग उस प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। इस वीडियो में फिर मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगले वीडियो में प्रश्नावली एक के प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं नई ऊर्जा, नए जुनून, नए उत्साह से, नए वाले प्रश्नों को पूरी तरह से गर्दा मचाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए आप सभी मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।